उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से यह हवेली खाली पड़ी थी और लोगों का मानना था कि यहाँ आत्माओं का वास है। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन किसी ने भी वहां जाकर सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की। एक दिन तीन दोस्तों सुमित, तन्वी और अर्जुन ने इस हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। सुमित एक लेखक था, तन्वी एक फोटोग्राफर और अर्जुन एक इतिहासकार था। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाकर वहां होने वाली घटनाओं की जांच करेंगे और सच का पता लगाएंगे। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वे तीनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली का मुख्य दरवाजा जर्जर हो चुका था और चारों ओर घनी झाड़ियां उगी हुई थी। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सुमित ने अपने नोट्स निकालकर लिखना शुरू किया, तन्वी ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया और अर्जुन ने हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। हवेली में चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा हुआ था। अर्जुन ने बताया कि यह हवेली एक अमीर व्यापारी की थी, जिसकी बेटी पियानो बजाने में माहिर थी। लेकिन एक दिन व्यापारी और उसकी बेटी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और तब से यह हवेली वीरान हो गई। तन्वी ने पियानो के पास एक छायादार आकृति देखी और उसे कैमरे में कैद कर लिया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। सुमित ने नोट किया कि यह घटना कुछ असामान्य है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तभी पियानो अपने आप बजने लगा और एक भयानक धुन गूंजने लगी। सुमित ने अपने नोट्स में लिखा, यह आत्माओं का संकेत हो सकता है। अर्जुन ने अपनी किताबों में से एक प्राचीन मंत्र निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। तभी हवेली के अंदर की चीजें हिलने लगी और दीवारों पर लगे चित्र जीवंत हो गए। चित्रों में व्यापारी और उसकी बेटी की कहानी जीवंत हो उठी। चित्र में दिखाया गया कि व्यापारी की बेटी राधा एक दिन पियानो बजाते बजाते अचानक गायब हो गई और उसके बाद व्यापारी ने भी रहस्यमय तरीके से दम तोड़ दिया। राधा की आत्मा अब भी उस पियानो में कैद थी और उसे मुक्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी। सुमित, तन्वी और अर्जुन ने मिलकर उस अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा और सुमित और तन्वी ने राधा की आत्मा को मुक्त करने की प्रार्थना की। तभी पियानो से एक तेज रोशनी निकली और राधा की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आत्मा हवेली से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आए। उन्होंने गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया और सुमित ने इस पूरी घटना पर एक किताब लिखी, जिसे आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया। लोगों ने इस कहानी को बहुत सराहा और अब हवेली को एक साहसिक स्थल के रूप में जाना जाने लगा, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। सुमित, तन्वी और अर्जुन की बहादुरी की कहानी ने सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें।